हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, ये लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जल्दी से आ जाइए, अपना पेपर स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत। और पिछले टेस्ट में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बच्चे भी दे रहे थे, अच्छा लगा। आज और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए सभी लोग। और अपना पुराना स्लोगन है कि जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा। तो चलिए इस टेस्ट के साथ डॉक्टर बनने के लिए एक कदम और। तो चलिए शुरू करें। अरे कुछ हाँ ना कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो यार। स्टार्ट किया जाए। पता है आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा और स्क्रीन पे आने के बाद फिर आप उसका आंसर देंगे, साथ ही साथ मैं सही आंसर बताऊंगा, मैच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है बेटा ये, इन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया विच पार्ट ऑफ लीफ इज मॉडिफाइड? लैमिना मॉडिफाइड, पेटियोल मॉडिफाइड, स्टिपुल मॉडिफाइड, ऑल ऑफ दीज। चलिए आंसर करिए। आंसर करें बेटा। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, बिलायती टीकर, बिलायती बबूल, इसका बेटा सही आंसर है लीफ पेटियोल। और लीफ पेटियोल के अंदर तो इसका आंसर मैंने बताया बी होगा। अब जरा देख लीजिए क्या मॉडिफाइड है। जैसे ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का स्टेम और इसके साथ ये इसका लीफ पेटियोल और उस पर लगे हुए ये लीफ, ऐसे। इसे हम कहते हैं पर्णवृंत या लीफ पेटियोल। अब ये मॉडिफाइड इसलिए हुआ है क्योंकि ये यहां से फोटोसिंथेसिस करेगा, मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। सभी लोग आंसर करो। अगला क्वेश्चन है, एल्यूरॉन लेयर इज कार्बोहाइड्रेट इन दिस लेयर, प्रोटीनेशियस लेयर, लिपिड इनरिच्ड लेयर, ए एंड बी। जल्दी से आंसर करो, मैं इसका हिंट्स कर सकता हूं। मेज के सीट में पाई जाती है। सही आंसर इसका आएगा बेटा, आंसर करें। सही आंसर इसका आएगा बी। क्या आएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आएगा बी। क्यों आएगा? जैसे ये मेज का सीड है, इस तरीके से ऐसे मोनोकॉट है, एक बीज पत्री है, पेरिकार्प सीड के साथ फ्यूज रहती है। और ये जो आप देख रहे हो पेरिकार्प के ठीक नीचे, इसे हम कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। इज द एल्यूरॉन लेयर। और ये एल्यूरॉन लेयर जो होती है ये प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीनेशियस इन नेचर। और नीचे वाला ये इसका एक बीज पत्र जिसे हम कहते हैं स्कूटेलम।
इसी में एक तरफ ये प्लम्यूल कोलेप्टाइल, दूसरी तरफ कोलियोराइजा और रेड सिल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पिक्चर ऑफ पिक्चर प्लांट इज मॉडिफाइड, लीफ, स्टेम, जड़, फल। जल्दी से बताइए, हिंट्स कर रहे हैं हम आपको। पिक्चर प्लांट जो होता है वो कीट भक्षी पौधा है, तो कीट का भक्षण किसके किस भाग से किया जाता है, ऐसे भी कह सकते हो इसको। जल्दी से आंसर करो, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे। पिक्चर प्लांट में हमेशा लीफ होती है बेटा। पूछ रहा था कि पिक्चर प्लांट में पिक्चर क्या होता है, आपको बताया गया था इस तरीके से। ये लीफ का ऊपरी हिस्सा घड़े के आकार का होता है। इंसेक्टिवोरस लीफ में लीफ मॉडिफाइड हो जाती है इंसेक्ट को कैच करने के लिए। ये इसका पिक्चर है। इसीलिए इसके उदाहरण है घटपर्णी। घटपर्णी, घटपर्णी जो पर्ण है वही घट की तरह बदल गई है। लीफ मॉडिफाइड एज अ पिक्चर फॉर द कैप्चर ऑफ इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फ्लावर इज मॉडिफाइड, नोड, इंटरनोड, लीफ, शूट। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें बेटा। हमेशा फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। किसी भी पौधे में जैसे कोई प्लांट है, इस तरीके से कोई प्लांट आपको दिख रहा है, यहां पे लीफ निकलती ऐसे, और सडनली आप देखते हो कि इसका अगला सिरा जो होता है वो इस तरीके से फ्लावर में बदल जाता है। और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम, या इसे हम कहते हैं प्रारोह तंत्र। तो प्रारोह तंत्र का भाग है फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ, आपको ऊपर दिख भी रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। स्कूटेलम प्रेजेंट इन, अभी थोड़ी देर पहले अगली क्वेश्चन में मैंने स्कूटेलम की बात की थी। स्कूटेलम को हिंदी में कहते हैं एक बीज पत्र। किस में पाया जाता है, ऑर्किड में, कैस्टर में, अरंडी में, मटर में, ग्राम में। जल्दी बोलो, एक बीज पत्री इनमें से जो पौधा है उसी में पाया जाएगा। हिंट्स किया मैंने आपको, आंसर करो बेटा। देखो कैस्टर, मटर और ग्राम, ये तीनों जो हैं ये द्विबीजपत्री हैं। ये कैसे हैं, ये डाइकॉट है। और ऑर्किड इसमें से क्या है, मोनोकॉट, एक बीजपत्री है। तो स्कूटेलम का हिंदी में मतलब ही होता है एक बीजपत्र। आंसर क्या आएगा बेटा इसका, ए आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड। पुष्पाक्ष पर पुष्पों के लगने की व्यवस्था कहलाती है फाइलोटैक्सी, पुष्पक्रम, एस्टिवेशन या प्लेसेंटेशन। एस्टिवेशन को हम लोग पुष्पदल विन्यास भी कह सकते हैं, पुष्पदल विन्यास। प्लेसेंटेशन को हम कह सकते हैं बीजांड न्यास।
बीजांड न्यास। किसी भी पौधे पर पुष्पों के लगने की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। आंसर क्या आएगा बेटा इसका? इसका आंसर आएगा बी। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल एपेक्स ग्रोथ हाउ मेनी टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस अकर। पुष्पाक्ष के आधार पर पुष्पक्रम कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए। अभी अभी मैं कह रहा था, आंसर करो, आंसर करो, जल्दी करो, सभी लोग किया करो, ये डरो मत कि गलत हो जाएगा। जब तक इस बात से डरते रहोगे कि गलती हो सकती है, तब तक सही नहीं सीख पाओगे। चलने से पहले गिरना पड़ता है। बिना गिरे आज तक कोई उठा नहीं ऊपर, आज तक कोई नहीं चला। ये डल राम की बैसाखी फेंक दीजिए, गिरो, हाथ पैर तुड़वाओ, क्वेश्चन गलत करो, तभी तो सही की तलाश करोगे। चलिए बात करते हैं। मैंने कहा था किसी भी पौधे में पुष्पों के लगने की व्यवस्था के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक असीमाक्षी, एक ससीमाक्षी। On the basis of floral apex growth, two type of inflorescence is present. One is called racemose and other is called cymose. दो प्रकार होते हैं, एक होता है रेसिमोस असीमाक्षी, दूसरा होता है साइमोस या ससीमाक्षी। असीमाक्षी और दूसरा होता है ससीमाक्षी। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। कोई फालतू बात नहीं, केवल क्वेश्चन की बात होगी, इधर उधर कोई नहीं, बच्चा भी नहीं करेगा। इन रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस का मतलब क्या हुआ? रेसिमोस का मतलब आप कह सकते हो हिंदी में, असीमाक्षी में क्या होता है? असीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या होता है? मेन एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रो, फ्लावर आर इन बेसिक पेटल ऑर्डर, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। आपको बताया था इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पों के लगने के साथ साथ पुष्पाक्ष असीमित रूप से लंबाई में बढ़ता रहता है तथा पुष्पों के लगने का क्रम कैसा होता है? एक्रोप्टल अरेंजमेंट होता है। रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है बेटा? पेडेंसिल और फ्लोरल एक्सिस सोन अनलिमिटेड ग्रोथ विद एक्रोप्टल अरेंजमेंट। इस प्रकार के पुष्पक्रम में, चला देखिए इसका आंसर, इसका आंसर दीजिए। कंटिन्यूअस ग्रो करती है, क्या बताया गया था? जरा डायग्राम में देखो। इस प्रकार के पुष्पक्रम में यह आपका पुष्पाक्ष पुष्पों के लगने के साथ साथ पुष्पाक्ष असीमित रूप से लंबाई में वृद्धि करता है। आयुओम आकार में बड़े पुष्प नीचे की ओर, आयुओम आकार में छोटे पुष्प ऊपर की तरफ होते हैं। बोला था। तो इसको क्या कहते हैं? ये पुष्पों के लगने का क्रम बेसिपिटल नहीं है, कैसा है? एक्रोप्टल। इसको कहते हैं एक्रोप्टल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोप्टल अरेंजमेंट कहते हैं बेटा इसको। समझ गए? अग्र अभिसारी क्रम, हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं अग्र अभिसारी क्रम। क्या बोलते हैं इसको? अग्र अभिसारी क्रम। क्लियर हो गई बात? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइकॉट सीड। द्विबीजपत्री बीज के बारे में कितने कथन सही है? टेस्टा एंड इनर लेयर इज वन ऑफ टू लेयर ऑफ सीड कोट। टेस्टा आंतरिक परत है, बीज आवरण की दो परतों में से एक है। सीड वेयर अटैच टू फ्रूट बाय हाइलम, बीज हाइलम द्वारा फल से जुड़ा होता है।
माइक्रोपाइल इज स्मॉल पोर बिलो हिलम, माइक्रोपाइल हाइलम के नीचे छोटा सा छिद्र होता है। कैस्टर इज इंडोस्पर्मिक सीड, अरंडी एक इंडोस्पर्मिक सीड है। जल्दी से बोलो इनमें से सही कौन लग रहा है आपको? एक स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, तीनों सही है या चारों सही है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, आंसर करो बेटा। जल्दी से बोलो, आंसर करो। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, टेस्टा आंतरिक परत है, टेगमेंट बाहर होता है। चलो मैं बना के दिखाता हूं, आपको बना के दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा, चारों चीजें मैं बता रहा हूं आपको। कहां पे बनाए भाई, जगह तो मिल नहीं रही। यहां पे देखिए बनाता हूं। जैसे ये कोई सीड है तो सबसे बाहर की तरफ ये इस पर एक लेयर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं टेगमेंट। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी है भाई साहब, आप किताब सामने रख के चेक करते चलिए। दूसरा ये जो है इसको बोलते हैं टेस्टा, तो टेस्टा कैसी हो गया? टेस्टा हो गया इनर। फिर इसने क्या कहा? बीज हाइलम द्वारा फल से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। अब ये हाइलम कहाँ है? हाइलम है ये, एक पॉइंट होता है ऊपर, ये हाइलम है इसको, और इसी से फल से जुड़ा रहता है ये फल। इसके आगे मान लीजिए ये मीजोकार्प पिंडोकार्प है। अभी जो तीसरा कह रहा है कि माइक्रोपाइल हाइलम के नीचे छोटा छिद्र होता है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि हाइलम इसके बीच में होता है। ये माइक्रोपाइल ये है, माइक्रोपाइल यहाँ पे होता है हाइलम के बीच में, ये माइक्रोपाइल है, नीचे नहीं है इसके, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्लियर हुआ? इसके बीच में पाया जाएगा, नीचे नहीं पाया जाता है। तो ये वाली बात यहाँ पे गलत हो रही है। अरंडी एक इंडोस्पर्मिक सीड है, ये बिल्कुल सही है, ये एक्सेप्शन है। जनरली डाइकॉट सीड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कैस्टर एक ऐसा सीड है जो इंडोस्पर्मिक होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा थर्ड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सीड ऑफ व्हीट इज मेड अप ऑफ, गेहूं का बीज किससे बना होता है? अ रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस, वन कोटाइलेडेंस, अ रेडिसिल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, टू कोटाइलेडेंस। एम्ब्रियो केवल भ्रूण से, ओनली वन कोटाइलेडेंस। जल्दी बताइए, बहुत सरल सवाल, बहुत ही सरल सवाल। गेहूं का बीज, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, देख के बताओ। एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ है व्हीट का। देखो पहले तो आप ये समझ लो कि व्हीट क्या है, एक बीज पत्री है। तो जब एक बीज पत्री है तो इसका बी नहीं हो सकता। इसने क्या कहा कि दो कोटाइलेडेंस है, केवल भ्रूण किसी भी सीड में पाया नहीं जाता, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब तुम्हें चौथा जो था, ओनली वन कोटाइलेडेंस, केवल बीज पत्र नहीं हो सकते, सभी कुछ होगा। क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? रेडिसिल होगा, प्लम्यूल भी होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस भी होगी, कोटाइलेडेंस भी होगा, और इंडोस्पर्मिक सीड भी पाई जाएगी। इसमें तो तीन ही लिखे हुए। आंसर क्या आएगा बेटा इसका? इसका आंसर सही है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, ए कंप्लीट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ वन ओरल, टू ओरल, थ्री ओरल, फोर ओरल। एक संपूर्ण पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं? इससे सरल सवाल हो ही नहीं सकता। फिर आप मॉर्फोलॉजी में कुछ नहीं पढ़े अगर इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। जल्दी से बोलो, कितने चक्र पाए जाते हैं? ये एक फ्लावर है और ये इसका पेडेंसिल हो गया पुष्पाक्ष, इसके ऊपर ये हो गया थैलमस, और थैलमस पर ये लगे होते हैं कैलेक्स, ये कैलेक्स,
और कैलेक्स के ऊपर फिर लगे होते हैं कोरोला, ये कोरोला हो गए। फिर इस पर लगा होता है ये गाइनोसियम, ये हो गया गाइनोसियम, और इसी के साथ ये लगे होते हैं एंड्रोसियम। तो कितने चक्र हो गए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1 2 3 और गाइनोसियम मिलाकर के 4। आंसर है इसमें कहीं डी। इसका सही आंसर क्या आएगा, डी। क्योंकि किसी भी फ्लावर में, एक कंप्लीट फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। अ कंप्लीट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 ओरल्स। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, फ्लावर स्टाल्क इज नोन एज, कितनी बार अभी तक मैंने नाम लिया होगा इसका। फ्लावर स्टाल्क इज नोन एज, पुष्प का डंठल क्या कहलाता है। अभी फ्लावर बना था ना, इस डंठल की बात कर रहे हैं। किसी भी फ्लावर में फ्लावर का जो एक्सिस होता है, डंठल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी बात कर रहा है। पेडेंसिल, थैलेमस, पेटियोल, स्टिपुल्स, जल्दी बोलो। देखो स्टिपुल हमेशा लीफ में होता है, थैलेमस फूला हुआ भाग होता है, पेडेंसिल के ऊपर वाला ये थैलेमस है। पेटियोल कहते हैं बेटा, किसको कहते हैं, जो पेटल्स होता है। और पेडेंसिल कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल, या इसको कहते हैं पुष्पाक्ष। आंसर क्या आएगा इसका, 12 का आंसर आएगा पहला। क्लियर हुआ। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, फटाफट चलो भाई, बात नहीं करने का बीच में। थैलेमस इज नॉट सोलन इन द पेडेंसिल, डिफरेंट ओरल अरेंज ऑन इट, एसेसरी ओरल रिसेप्टिकल फॉर फ्लोरल पार्ट। पेडिसिल का फूला, पुष्पाक्ष का फूला हुआ भाग, इस पर पुष्प चक्र लगे होते हैं, और ये अनावश्यक चक्र है। अनुपूरक मतलब अनावश्यक चक्र है, फूलों का आसन है या पुष्प के भागों का आसन है। इसको आप लिख सकते हो पुष्पांगों, पुष्पांगों का आसन है। अनुपूरक का मतलब यहां पर है अनावश्यक। थैलेमस, अब जैसे ये हमने क्या बताया, ये आपका पेडेंसिल, पेडेंसिल के ऊपर फूला हुआ भाग जो होता है, इसको हम कहते हैं पुष्पासन या थैलेमस। इसके लिए बोलना है। तो आप देखो ये पहला आंसर क्या है, स्वेलन इन द पेडेंसिल, बिल्कुल सही कह रहा है। डिफरेंट ओरल अरेंज ऑन इट, सभी इस पर ऐसे लगे होते हैं, ये भी सही कह रहा है। ये भी ये सही कह रहा है, इस पर देखो सभी लगे हुए हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स, करोला, सब इसी पे लगे हैं। तो ये वाली बात सही है। रिसेप्टिकल ऑफ फ्लोरल पार्ट, फूलों का आसन है, पुष्पांगों का आसन है, बिल्कुल सही है। गड़बड़ क्या लग रहा है इसमें, गड़बड़ क्या लग रहा बेटा, कि ये एसेसरी अंग नहीं है, आवश्यक है एसेसरी। अच्छा आवश्यक, तो इसका सी पार्ट जो होगा, ये वाली बात गड़बड़ है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनिए। कैलेक्स, करोला आर एसेसरी ऑर्गन्स, एंडोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पेरियंथ प्रेजेंट इन लिली, ऑल ऑफ दीज। जल्दी बोलो बेटा, मजेदार क्वेश्चन। परिदल पुंज, पेरियंथ का मतलब, पेरियंथ का मतलब है परिदल पुंज, परिदल पुंज। बोलो जल्दी। ये सारी बातें बेटा सही हैं, सारे स्टेटमेंट राइट हैं। देखिए कैलेक्स एंड करोलार एसेसरी ऑर्गन्स, एसेसरी ऑर्गन्स का मतलब होता है सहायक अंग है। एंडोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। एंडोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लिली में पेरियंथ पाया जाता है।
तो सारी बातें ऊपर की तीनों सही हो गई। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। पेरियंथ इज, अभी अभी बात की गई आपसे पेरियंथ के बारे में, तो अब जान लीजिए पेरियंथ होता क्या है। पेरियंथ क्या है? इनडिस्टिंक्ट कैलक्स एंड करोला, कैलक्स और करोला में भेद न होना, फ्यूज्ड करोला एंड एंड्रोसियम, करोला और पुमंग का संयोजन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननांग होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए पेरियंथ क्या है। देखो इसका सही आंसर बाबू आने वाला है पहला। अब क्यों, मैंने क्या बताया था कि फैमिली लिलिएसी के में कैलेक्स और करोला एक ही में फ्यूज हो जाते हैं। आप इधर से देखो तो करोला दिखाई देगा, इधर से देखो तो कैलेक्स दिखता है। तो जब कैलेक्स और करोला में कोई अंतर नहीं होता है तो ऐसी पंखुड़ी को ना तो हम कैलेक्स कह सकते हैं और ना करोला कह सकते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? इसको बेटा हम बोलेंगे पेरियंथ, परिदल पुंज। एग्जाम्पल लिली, फैमिली लिलिएसी। देखो कैसे बना के भी दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये कोई ऊपर से कैसा दिख रहा है, करोला दिख रहा है, कलर्ड है ये, लेकिन नीचे से जब इसको देखोगे तो ये कैलेक्स की तरह हरा दिख रहा है। अब इसमें दोनों कैलेक्स एंड करोला बोथ आर फ्यूज टुगेदर। इधर से देखो तो ये क्या दिख रहा है, कैलेक्स दिख रहा है, ऊपर से देखो तो करोला दिख रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए? आंसर क्या आएगा? पहला। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करो। बाइसेक्सुअल फ्लावर इज, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? अब अगर ये नहीं बता पाए ना तो तुम बेटा बंद कर दो तैयारी, यारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर इतने सरल सरल सवाल के आंसर नहीं दे रहे हो। अरे भाई सभी लोग आंसर करो। पता नहीं किस बात से डरते हो, कौन से वहां तुम्हारे फूफा बैठे हैं जो तुम्हें देख रहे हैं कि तुम कौन सा आंसर कर रहे हो हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर इज, उभयलिंगी फूल किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा दोनों जननांग हो, प्रेजेंट इन सोलेनेसी एंड लिलिएसी, प्रेजेंट इन मस्टर्ड एंड पी, ऑल ऑफ दिस। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 सही है, सभी सही है, बिल्कुल घबराते रहते हो बिना मतलब में। जिसमें दोनों प्रेजेंस हो वो क्या है? बाइसेक्सुअल है। और सोलेनेसी, लिलिएसी, सरसों मटर सभी में बाइसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती। क्लियर हुआ? केवल कंपोजिटी और कुकुरबिटेसी ऑप्शन में हो तो ध्यान रखना, थोड़ा सा दाएं बाएं मामला हो सकता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड इन टू, फल भित्ति किन भागों में विभाजित होती है? पेरिकार्प का मतलब फल भित्ति। आउटर थिन इपिकार्प, मिडिल फ्लैशी, इडविल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्प इन मैंगो। आउटर फ्लैशी इपिकार्प, मिडिल स्टोनी हार्ड इंडोकार्प इन मैंगो। दोनों एक ही दे दिया। अच्छा, बीच में पथरीला कठोर इंडोकार्प। गुड। आउटर थिन इपिकार्प, मिडिल स्टोनी हार्ड मेसोकार्प एंड इनर सीड इन मैंगो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आम खाए हो कभी? है? कितने लोगों ने आम खाया? हमसे ना पूछो, हम यूपी वाले हैं, बहुत आम खाते हैं। चलो चलो यहां पे देखो, एक आम देखो जल्दी से। अरे बिल्कुल लाल वाला आम बन रहा भाई, ये देखो। लेकिन हमारे आम ऐसा नहीं होता, ये तोतापुरी आम है। इसमें क्या है, ये ऊपर वाला थिन इपिकार्प, मिडिल कैसा है? पहले तो इनर देखो, ये इनर इंडोकार्प, ये सीड होता है, ये सीड है। सीड के ऊपर ये क्या है? स्टोनी इंडोकार्प। और बीच में ये जो फ्लैशी आपको दिख रहा है, ये जो फ्लैशी पार्ट ये दिख रहा है ना बीच में,
पल्प, ये मीजोकार्प है, ये मीजोकार्प है। क्लियर हुआ? तो पेरिकार्प का मतलब इन तीनों को मिलाकर के पेरिकार्प कहा जाता है, फल वित्ती कहा जाता है। फल वित्ती जो होती है आम में 3 भागों में विभाजित होती है, बाहरी इपिकार्प, बीच वाला बीजोकार्प और अंदर वाला स्टोनी। बाहर वाला थिन, बीच वाला फ्लैसी और इनर कैसा होता है? स्टोनी। चलिए क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन पे चले तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? जल्दी बोलो, इसका आंसर बोलो। पहला हो जाएगा। अब तो यार बता ही दो, जब सब हमने बता ही दिया पहले से है, अब भी नहीं बता रहे हो तो फिर बड़ी चीटिंग करते हो यार। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। कैसिया सूप, कैसिया में कौन सा प्रकार मिलता है? कैसिया का मतलब होता है बबूल। जल्दी से बोलो, कैसिया में कौन सा प्रकार मिलता है? काहे का प्रकार पूछ रहा भाई। एक्टिनोमॉर्फिक इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ए एंड सी बोथ। जल्दी से आंसर करो। पता है मेरे को, ये नहीं बता पाओगे तुम, पता है मेरे को। कैसा होता है बेटा? जाइगोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। चलो लर्निंग क्वेश्चन का आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19 फ्लावर विद लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट बेस इज। फूलों के आधार पर पत्ती जैसी संरचना को क्या कहते हैं? ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट, पेटियोलेट, सेसाइल। जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। अगर कोई फ्लावर है, मान लीजिए ये फ्लावर है यार, फ्लावर हरा तो होता ही नहीं, हरा बन रहा है। मान लेते हैं ये कोई फ्लावर है और ये फ्लावर का डंठल है और ये किसी तने पे लगा हुआ है। तना तो हरा हो सकता है ना, चलो ये स्टेम पे लगा है। अब वो कह रहा है इस पर ये नीचे पत्ती के समान रचनाएं लगी हुई हैं, इन पत्ती के समान रचनाओं को ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सहपत्र। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सहपत्र बोलते हैं। समझ गए? तो फ्लावर विद लीफ लाइक स्ट्रक्चर एज बेस इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, आप तो बता दो यार, इसे कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। क्या बोलेंगे इसको? ब्रैक्टिएट फ्लावर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अगर, तो फ्लावर विथ फ्लोरल अपेंडेज और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3 इज। जिस फूल में अंग 3 अथवा 3 के गुणज होते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्राइमिरस, टेट्रामिरस, ट्रिप्लॉइड, पेंटामिरस। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्राइमिरस। कहने का मतलब उसके ये था कि अगर 3 पंखुड़ी पाई जा रही हैं तो बेटा इसको बोलते हैं ट्राइमिरस। 4 पंखुड़ी वाला है तो इसको बोलेंगे टेट्रामिरस। 5 पंखुड़ी वाला है, 2, 3, 4, 5, तो इसको बोलेंगे पेंटामिरस। ये हो गया ट्राइमिरस, ये हो गया टेट्रामिरस, ये हो गया पेंटामिरस। ट्रिप्लॉइड कुछ नहीं होता, ट्रिप्लॉइड इसको बोलते हैं, ये प्लॉइडी ऑफ द एंजियोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म प्लांट। राइट? तो सही आंसर क्या है इसका? ट्राइमिरस, क्योंकि उसने ऊपर क्या दिया? 3। चलिए बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की। इन हाइपोगैमस फ्लावर विच पार्ट इज हाईएस्ट? हाइपोगैमस पुष्प में सबसे ऊपर कौन सा भाग होता है? कैलेक्स, करोला, एंडोसियम, पिस्टिल। जल्दी बोलो। हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, पेरीगाइनस। डायग्राम से पढ़ाए थे, याद करो भाई। 3 प्रकार थे, हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, पेरीगाइनस। चलो बनाता हूं मैं। सबसे पहले क्या होता है कि टॉप पर ये ओवरी होती है, टॉप पर बेटा ये ओवरी पाई जाती है। अरे यार गाइनोसियम सबसे ऊपर होता है, ये गाइनोसियम, और उसके नीचे थैलमस, और उसके नीचे से एंड्रोसियम, और उसके नीचे से ये कोरोला, और उसके नीचे से ये कैलेक्स। तो सबसे टॉप पे कौन है?
टॉप पे पाया जाता है गाइनोसियम, याद करो बताया गया था। और जो हाइपोगाइनस होता है, जो हाइपोगाइनस होता है वही बेटा कैसा होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, उसी को सुपीरियर ओवरी बोलेंगे, क्योंकि ओवरी यहाँ पर सबसे ऊपर है। और जो हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवरी होता है उसमें जी के नीचे डंडा लगाते हैं। अब ये डंडी जो आपको दिख रही है, ये डंडी क्या है, ये फ्लोरल पार्ट है। जी क्या है, गाइनोसियम है। कहाँ पे है, सबसे टॉप पे है। तो हाइपोगाइनस में सबसे ऊपरी भाग कौन सा होगा, जल्दी से आंसर करो। अब तो करो यार। डी, क्या आंसर आएगा इसका, डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। बड़ा भारी क्वेश्चन है भाई, तगड़ा वाला। ये तो क्या कह रहा है, तुम्हें लोग पढ़ो भाई। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यूनिलैकुलर ओवरी बिकम टू चेंबर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम एज इन मस्टर्ड। अच्छा ठीक। बी कह रहा है इन in argemone ovaries two chamber due to the formation of a true septum। चलो ठीक। सी कह रहा है एक्साइल प्लेसेंटेशन फाउंड इन मल्टीलैकुलर ओवरी एस इन टोमेटो, ये भी सही है। डी कह रहा है ए एंड सी बोथ। चलो भाई बताओ 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 बताओ, पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताओ। 22। देखो ए और सी, ए में क्या था, पहला वाला मस्टर्ड में होता है। मैंने बताया था कि मस्टर्ड में पहले ये मोनोलैकुलर होता है, बाद में इसमें क्या हो जाता है, बाद में इस प्रकार से ये फॉल्स सेप्टम बन जाता है। फॉल्स सेप्टम, मेरी बात समझ में आए। इसके पहले फैमिली क्रूसीफेरी देख लेना। क्रूसीफेरी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सरसों फैमिली का, ये ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी में, कि यहाँ पर फॉल्स सेप्टम या रेपलम बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से ये बाइलैकुलर हो जाती है। चलिए, और सी क्या कह रहा है, एक्साइल प्लेसेंटेशन फाउंड इन मल्टीलैकुलर ओवरी इन टोमेटो। अब टमाटर का देखिए, आप टमाटर काट के देखे हो कभी, तो टमाटर में क्या हो रहा है, टमाटर में मल्टीलैकुलरली इस तरीके से देखो, ऐसे ऐसे दिखता टमाटर, और बीच में ये प्लासेंटा होता है, और यहां पर ये लगे होते हैं बीज, ऐसे। मैंने क्या कहा था कि ये प्लासेंटा अगर बीजांडासन केंद्र में हो तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल प्लासेंटेशन बोला था। और इसका एग्जाम्पल भी लिखाया गया था, टोमेटो। और क्या लिखाया था, सिट्रस, लेमन, ऐसे काटने पर बीज निकलते ना बीच में। समझ गया बात को। चलिए, तो क्वेश्चन को कभी बड़ा और छोटा देख करके मत, बस देखो ऐसा होता है कि जब बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा तो पढ़ने में लेंदी हो सकता है कि पढ़ने में थोड़ा देर लगे, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे और पढ़ाया गया है तो आई थिंक होगा आपसे। यार घबराया मत करो देख करके। चलो 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 भाई चलो, आगे देखो, है ना, आजकल रील पे बड़ा चल रहा है, पीछे देखो आगे देखो, चल रहा है ना। सुपीरियर ओवरी फाउंड इन, अभी थोड़ी देर पहले सुपीरियर ओवरी की बात की थी मैंने, हाइपोगाइनस की बात की थी कि सुपीरियर ओवरी किस में पाया जाता है। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आंसर सामने है। सुपीरियर ओवरी किस में पाया जाता है, हाइपोगाइनस में, पेरीगाइनस में, इपीगाइनस में, कुकुम्बर में, जल्दी बोलो। हाइपोगाइनस ही दादा बताया करते थे, जानते हो क्या बताया करते थे, कि जो हाइपोगाइनस फ्लावर होता है वही सुपीरियर ओवरी होता है। समझ गया। हाँ चलो आगे बढ़ो, फर्जी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट अबाउट पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस के लिए कौन सा सही है, गाइनोसियम सिचुएटेड इन सेंटर, रेस्ट पार्ट लोकेटेड ऑन रिम ऑफ थैलमस, ओवरी एट सेम लेवल, सभी सही है, जल्दी बोलो। क्या करें, पेरिगाइनस बना दे क्या, चलो बना देते हैं।
ये देखो, अब यहां पर ये लगे हैं, यहीं पर नीचे ये लगे हैं, और यहीं पर नीचे ये लगे हैं। अब किसके, देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा हमारा, गाइनोसियम सिचुएटेड इन सेंटर, गाइनोसियम बीच में होता है, सही कह रहा, ये वाली बात तो सही लग रही मेरे को। रेस्ट पार्ट लोकेटेड ऑन रिम ऑफ थैलमस, थैलमस के बराबर से लगे होते हैं, ये थैलमस है, ये भी सही लग रहा है। ओवरी एट सेम लेवल, यानी पुष्पांग और अंडाशय, ये ओवरी है, एक ही स्थान पर लगे होते हैं। भाई साहब दावे से कह सकता हूं कि इसका आंसर डी है, 100% इसका आंसर डी है। सभी बातें सही है, किसके लिए, पेरीगाइनस के लिए। बच्चों अगर मजा आ रहा है ना, अगर आपको मजा आ रहा है तो आज मैं बोल रहा हूं, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बायोलॉजी जिंदाबाद लिख दें, क्योंकि बायोलॉजी जिंदाबाद थी, है और आगे भी रहेगी। अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए तो बायोलॉजी को जिंदाबाद बनाए रखिए। 360 अकेले वाली है और कोई नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में इतनी दम नहीं है जो कम समय में ज्यादा नंबर दिलाए। बहुत खोखट करनी पड़ती, बाकी में बुराई नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, यहाँ कम पढ़िए ज्यादा नंबर लाइए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू इंडोस्पर्म। गुड, इंडोस्पर्म के आधार पर असंगति चुनिए। पी, ग्राम, कैस्टर, बीन, जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, सेनवान की गेंद की तरह। हाँ, क्लीन बोल्ड कर सकता है, होश में जवाब दीजिए। पहले मैं इसका आंसर बता चुका हूं, जल्दी बोलो, आंसर करो। के आधार पर असंगत चुनिए। देखिए, पी, ग्राम और बीन, ये डाइकॉट इंडोस्पर्मिक होते हैं, इंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी भ्रूणपोषी होते हैं, भ्रूणपोष, अबे उल्टा लिख रहा हूं, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी। और अगर हम बात करें कैस्टर की, कैस्टर दरअसल हेटेरोडाइकॉट, लेकिन ये कैसा होता है, ये होता है बेटा इंडोस्पर्मिक, यानी ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसका कोई उचित रीजन यहाँ बताने लायक नहीं है पोर्टल पर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम याद कर लो इस बात। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या आएगा, 3 एक जैसे, चौथा गड़बड़ कर रहा है, तो चौथा ही इसका सही आंसर है, क्योंकि उसने पूछा था असंगत पूछिए, बताइए। 3 अभ्रूणपोषी, 1 भ्रूणपोषी। क्लियर हुआ? मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़े। हाउ मेनी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइकॉट सीड, एक द्विबीजपत्री बीज के लिए क्या सही है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। टेस्टा सीड कोट की अंदरूनी परत है, माइक्रोपाइलीज स्मॉल पोर्ट बिलो हिलम, ये क्वेश्चन यार हम लोग कर चुके हैं शायद। अच्छा, ऑप्शन और आगे पढ़ते हैं। फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू फ्रूट बाय हिलम, कैस्टर इज एन इंडोस्पर्मिक सीड। जल्दी बताओ भाई कितने सही है। पहले तो मुझे लगा वही रिपीट हो गया, रिपीट नहीं है यार, ये रिपीट नहीं है। इसका 2 सही होंगे। कौन कौन से? एक तो इसका सही है कि टेस्टा, टैगमेन और टेस्टा, तो एक तो ये इंडोस्पर्मिक वाला मेरे को सही लग रहा है, अभी भी बताया गया, और दूसरा फ्यूनिकल फल से हिलम के माध्यम से जुड़ा होता है। ये सही लग रहा है। आप बताओ भाई कौन सा सही लग रहा है। बाकी ऊपर वाले तो मेरे को गलत लग रहे हैं, है ना? जल्दी। तो दूसरा ये आएगा। अब देखो यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि माइक्रोपाइलीज स्मॉल पोर बिलो हिलम, बिलो नहीं, इन सेंटर ऑफ द हिलम,
क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ो। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, सीड ऑफ व्हीट इज मेड अप ऑफ 1 कोटाइलेडन्स, एम्ब्रियो विद एम्ब्रियोनल एक्सिस 2 कोटाइलेडन्स, एम्ब्रियो ओनली 1 कोटाइलेडन्स। जल्दी बोलो, ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था। गेहूं के बीज में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, क्योंकि ये एक ज्वार बाजरा मक्का गन्ना गेहूं जौ जई ये सब एक बीज पत्री है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28 की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोसियम। हम तुम्हें मौका ही नहीं देंगे कि तुम सोच रहे हो इतना सरल वाला तुम बताओगे। बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। पोलन ग्रेन्स रिसेप्टिव सरफेस इज, परागकण जिस सतह पर चिपकते हैं उसे कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, नन ऑफ दिस। परागण के समय परागकण मादा प्रजनन अंग के किस भाग पर आकर के गिरते हैं? क्वेश्चन सीधे सीधे समझ लो। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ पे गिरते हैं? यहाँ पे आके गिरते हैं। इस पार्ट का नाम बताना है आपको। इसका नाम है स्टिग्मा। क्या नाम होता है इसका? वर्तिकाग्र। इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इसे क्या कहते हैं? स्टाइल। और इसे कहते हैं हम ओवरी या अंडाशय। तो कहां पे गिरते हैं? सेडेड ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा प्रोवाइडेड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। प्लासेंटा अटैच, ओवरीवाल, ओवरीवाल से जुड़ा होता है। ओवरी टू ओव्यूल, ओवरी विथ थैलेमस, नन ऑफ दिस। जल्दी से बोलो। प्लासेंटा बीजांडासन किससे जुड़ा होता है? अंडाशय की दीवार से, अंडाशय से बीजांड तक, अंडाशय से थैलेमस तक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। अंडाशय से बीजांड तक कैसे? अब देखो, जैसे ये कोई ये है, अब यहां पर क्या होगा? ये प्लासेंटा लगा है और प्लासेंटा के ऊपर ये ओव्यूल लगा होता है। तो प्लासेंटा किसके साथ? आंसर क्या आएगा? ओवरी से, ओवरी टू ओव्यूल। ये ओवरी टू ओव्यूल। चलिए आगे बढ़े। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एपोकार्पस इज, दो बातें बताई गई थी, एपोकार्पस और सिनकार्पस। जनरली हम लोग इस टर्म का यूज करते हैं, एपोकार्पस गाइनोसियम एंड सिनकार्पस गाइनोसियम। फ्री कार्पल्स, फ्यूज कार्पल्स। जल्दी बताइए। केवल एक, केवल दो, केवल, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 31 का ए क्या हो जाएगा? मुक्त। फ्री कार्पल्स। जब कार्पल्स अलग अलग होते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? एपोकार्पस। और जब कार्पल्स आपस में जुड़े होते हैं, जैसे पापावर सोमनिफेरम अफीम में, तो इसको क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। संयुक्त अंडाशयी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू, बिल्कुल सीधा सीधा है। निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित होकर बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाता है? जल्दी बताओ आंसर। फल में। किसमें बदल जाता है बेटा? फल में बदल जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। प्लासेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ विद इन द, जल्दी बोलो। ओवरी, ओव्यूल, प्लासेंटा, एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल, ओवरी, नन ऑफ दिस। जल्दी बोलो, आंसर करो, जल्दी बोलो। प्लासेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ओवरी, ओवरी विद इन द ओव्यूल। बीजांड, अंडाशय के अंदर बीजांड के लगने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? बीजांड न्यास कहते हैं, प्लासेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करो। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज
develop after fertilization from ovary, develop without fertilization, develop after fertilization from thalamus. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 34, निषेचन के बिना बनने वाले फलों को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अनिषेक फलन, एग्जाम्पल क्या आएगा बोला बेटा इसका? बनाना। क्या आएगा आंसर इसका? बनाना। बताया था मैंने आपको, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ए फ्रूट फॉर्मेशन टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन epicarp, middle fleshy, middle mesocarp and inner stony hard endocarp in mango। ये क्वेश्चन हो चुका है शायद यार, ये हो चुका है। आगे बढ़ो, 36 की तरफ चलते हैं। सीड ऑफ व्हीट इज मेड अप ऑफ, ये भी हो चुका है, ये हो चुका है। Find odd one with respect to एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के मामले में इनमें से कौन सा अलग है? पहले बता चुका हूं, कौन सा अलग होगा? पी, मटर, ग्राम, चना एक ही जैसे। कैस्टर क्या होगा? ये है इंडोस्पर्मिक, ये है इंडोस्पर्मिक। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। यानी रिपीट कैसे हो गए सारे? ये भी हो चुका है, कोई नहीं। मोस्ट लेग्यूमिनेट प्लांट है, दलहन कुल के पौधों में मुख्य रूप से होता है सिंपल पेट्योल लीफ, सिंपल सेसाइल लीफ, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, पेनेटली कंपाउंड लीफ। जल्दी बताओ, दलहन कुल के पौधों में पत्तियां किस प्रकार की पाई जाती हैं? पिनेटली कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। फाइलोटैक्सी इन मस्टर्ड एंड कैलाट्रोपस इज रिस्पेक्टिवली, मस्टर्ड में और कैलाट्रोपस में किस प्रकार की पत्तियों के लगने की व्यवस्था होती है? जल्दी बोलिए। अब पहचानो इसमें कौन मस्टर्ड है, कौन कैलाट्रोपिस है। जल्दी से पहचानो, बना के बता दिया। एक कैलाट्रोपिस है, एक मस्टर्ड है, एक में अल्टरनेट है, एक में अपोजिट है। जल्दी बोलो, अल्टरनेट और अपोजिट। ये अल्टरनेट कौन था? सरसों, ये है सरसों। और ये क्या था? मदार, आंकड़ा, तुम्हारे यहां बोलते हैं आंकड़ा। ये है ना कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस का मतलब हो गया आंकड़ा। आंकड़ा में होता है कैसा? विपरीत। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं। गजब गजब गजब, 40-40 दो बार हो गया, कोई बात नहीं, आप 40-40 दो बार आंसर दीजिए। द सिल्क कॉटन प्लांट हैज पिनेटली कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ विद इंटायर लैमिना, सिंपल लीफ विद इंसाइज्ड लैमिना। जल्दी से आंसर करो, आंसर करो बेटा जल्दी से। एग्जाम्पल में लिखाया था यार, सिल्क कॉटन, कॉपी खोल लो अपनी। है सिल्क कॉटन, सेमल कहते हैं सिल्क कॉटन को। कैसा होगा? लगा दिया मैंने, याद करो, मैंने कहा था इस तरीके से पत्ती पाई जाएगी, ये वाली है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नहीं ये तो नहीं होगा यार 40 का, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। पाल्मेटली पिनेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड होगा। इसका आंसर होगा बी। जब एक ही जगह एक ही पॉइंट से कई सारी पत्तियां निकलती हैं तो ये होता है पाल्मेटली कंपाउंड। इज द लीफ अरेंजमेंट इन सेमल, सिल्क कॉटन। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। बात करते हैं 42 की। तो 42 है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ प्लांट्स शोविंग अल्टरनेट, अपोजिट एंड ओरल फाइलोटैक्सी, चाइना रोज, कैलिट्रोपिस
एलेस्टोनिया, चाइना रोज, नेरियम एंड कैलाट्रोपिस, नेरियम, चाइना रोज एंड कैलाट्रोपिस, नेरियम, कैलाट्रोपिस एंड चाइना रोज। जल्दी बोलो। नेरियम यहाँ बेटा कनेर है, चाइना रोज गुड़ैल है, कैलाट्रोपिस आंकड़ा है, एलेस्टोनिया यही लिखा हुआ है बुक में भी, नेरियम कनेर होता है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अल्टरनेट, अपोजिट एंड ओरल फाइलोटैक्सी। चाइना रोज, कैलाट्रोपिस और एलेस्टोनिया, इसका आंसर आएगा पहला। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। द रेटिकुलेट वेनेशन इज कॉमनली फाउंड इन द लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट। द्विबीजपत्री पौधों का, पत्तियों का ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनकी पत्तियों में जब इस प्रकार से ऐसे ये पाया जाए, ऐसे इस तरीके से ऐसे पाया जाता है, तो बेटा इसको हम बोलते हैं क्या, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, डाइकॉट। देखो कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी में हम लोगों से भी यहाँ से गलतियां होती हैं, एक आध क्वेश्चन कभी ऐसा आगे पीछे हो जाया करे तो उसको बाद में कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, तो मैं अगले वाले में सही करा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं, गलतियां सबसे हो जाती। और चूंकि मैं आपका समय बर्बाद नहीं कराना चाहता हूँ, 30 सेकंड में खुद आंसर दूं तब आपसे अपेक्षा रखूं, है ना। तो कई बार हो भी जाता है ऐसा, एक आध क्वेश्चन में आगे पीछे हो भी जाए, हो सकता बोलना कुछ और चाह रहे थे बोल कुछ और गए, इतना फटाफट और रैंडम होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं पहले से क्वेश्चन करके आऊं, इतना समय नहीं, आप सब जानते हो। तो कभी अगर ऊपर नीचे हो जाए, सीरियल गड़बड़ हो गया या इस टाइप में, वो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। मतलब इस बात से है, नंबर 42-41 से मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन से मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, क्या हमने रिवाइज किया, हमारा दिमाग कितना चला। तो चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 43 के बाद 44, swollen leaf base is called लैमिना, पेटियोल, पल्बिनस, लीफ ब्लेड। जल्दी से बोलो। कह रहा है कि फूले हुए लीफ बेस को क्या कहते हैं, ये पढ़ाया गया था, इसको हम कहते हैं पल्बिनस। इसको क्या कहते हैं बेटा, पल्बिनस। याद करो, बताया गया है, आप कॉपी जा चेक करें, क्या बोलते हैं इसको, पल्बिनस कहते हैं। अब आपको ये याद रखना कि होता किसमें है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 45 की। तो 45, रूट्स हेयर आर फाउंड इन, जब से आ गया क्वेश्चन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रूट कैप, रीजन ऑफ मैचुरेशन। जल्दी बोलो, 2 बार ऑप्शन एक ही लिखा हुआ है, 3-3, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, रूट कैप। जल्दी बोलो। देखो कोई जड़ है इस प्रकार से, ये कोई जड़ होती है, तो सबसे नीचे वाला भाग ये रूट कैप यहाँ नहीं होता है। फिर इसके बाद ये मेरिस्टेम जोन होता है, यहाँ भी नहीं होता है। फिर इसके बाद ये इलोंगेशन जोन होता है, यहाँ पे भी नहीं होता है। कहाँ पे होगा, ये हमेशा पाए जाते हैं, ये रूट शेयर कहाँ पे पाए जाते हैं, मैचुरेशन जोन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मैचुरेशन जोन में पाए जाते हैं। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो आज अब आपका बच्चों टेस्ट समाप्त हो गया। पूरे 45 क्वेश्चन आज इसीलिए कराए गए कि आप कितनी देर में क्वेश्चन कर सकते हो। कल मैं और क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कल और बढ़ के आएंगे, और इस चीज को हमें पहुंचाना है 90 क्वेश्चन तक। अगर आप बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन पर डे करते हो, चाहे चैप्टर वाइज करो या रैपिडली करो या यूनिट वाइज करो, कैसे भी करते हो, अगर आप 90 क्वेश्चन करते हो तो हम आपको इतने एक्सपीरियंस के बाद, 26 सालों के एक्सपीरियंस के बाद इस बात को विश्वास दिलाते हैं कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। आज से स्टार्ट कर दीजिए और 3 मई तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा है, मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, तब तक अगर आप डेली 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में करते हो तो आपको इस साल डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर एक बार अपने स्लोगन को बोलते हुए इस क्लास को समाप्त करते हैं कि बच्चों जो एमसीक्यू करेगा
वो डॉक्टर बनेगा। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।